राहुल अपनी पत्नी से नफरत करता था। वह अपनी पत्नी को एक आंख नहीं देख सकता था। एक रात अचानक वो अपनी पत्नी को मारने पीटने लगा। इतना मारा कि वो बेचारी मर ही गई। जब वो मर गई तो वह बहुत ज़्यादा डर गया और जब उसने देखा कि वह मर गई है तो उसे कहीं छुपाने की जगह देखने लगा। उसने अपनी पत्नी को छत पर बने हुए स्टोर रूम में छुपा दिया और सबको बताया कि उसकी पत्नी गायब है। वो उसे ढूंढ रहा था लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। उसने यह अफवाह फैला दी कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था और वो उसके साथ ही भाग गई है। उसके गायब होने के दूसरे दिन एक फ़ोन आया कि आपकी पत्नी के नाम पर एक लॉटरी निकली है। उसमें उसने 2 करोड़ रुपए जीते हैं। लॉटरी कोड लाकर वो अपने पैसे ले जा सकते थे, लेकिन वो अपनी पत्नी को तो पहले ही मार चुका था। अब उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। उसने अपनी सास को फ़ोन लगाया और उसे उस लॉटरी के बारे में पूछा। फिर उसने लॉटरी कोड की बात पूछी तो उसकी सास बोली कि हाँ, उसने एक लॉटरी का टिकट लिया था जिसका कोड वो अपने गले में बने ताबीज़ में रखती थी। जैसे ही रात में वो अपने घर की छत पर गया जहाँ उसने अपनी पत्नी की लाश छुपा रखी थी, वहाँ जाकर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। मेरा नाम राहुल है। मैं अपनी माँ और अपनी बहन और भाई के साथ रहता हूँ। मेरी शादी मेरी माँ ने मेरी मर्जी के खिलाफ एक लड़की से करवा दी थी। उनका कहना था कि मैं उस लड़की के साथ बहुत खुशहाल रहूँगा और मैंने बचपन से ही अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ देखी थीं और मैंने अपना पूरा बचपन बहुत ही ज़्यादा गरीबी में गुजारा है। हमारे पिताजी बेचारे सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी किया करते थे और उस पर जो भी उन्हें मिलता उसी से हमारा पालन पोषण करते थे। माँ भी घर के हालातों को देखते हुए पूरी कोशिश करती थी कि वो थोड़ा बहुत कपड़े सिलने का काम कर लेती ताकि मुश्किल वक्त में घर के लिए थोड़ा सा जोड़ सके और पिताजी का हाथ बटा सके। इस तरह से हमने अपना पूरा बचपन गरीबी में गुजारा है और बड़े हुए मुझे ये गरीबी की ज़िंदगी बहुत बुरी लगती थी। एक एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता था। जब भी किसी को अच्छा खाना खाते हुए देखते तो हमारा दिल भर आता। मैंने सोच लिया था कि मैं एक अमीर आदमी बनूंगा और एक अमीर लड़की से ही शादी करूंगा। मेरी शक्ल सूरत तो बहुत अच्छी थी, बस मेरी जेब खाली थी और हरकतें आवारा लड़कों जैसी थीं। मैंने अपनी माँ से कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी किसी अमीर लड़की से करवा दें। मम्मी यह बात सुनकर पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, फिर मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि गधे को ख्वाब में रानी नज़र आने लगी है। तुम गरीब की औलाद हो, गरीब ही बनकर रहो और अमीर की औकात जितनी देखो, पहले पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, किसी काबिल बनो, फिर किसी अमीर की बेटी को अपनी पत्नी बनाने की सोचना। अगर ऐसे ही आवारा रहोगे तो कौन पागल होगा जो तुम्हें अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करवाएगा। माँ ने कहा तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन मैंने भी कसम खा ली थी कि अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। शादी करूंगा तो एक अमीर लड़की से ही, जो पैसे वाली हो और उसके बाप की दौलत से अपने ख्वाब पूरे करूंगा। फिर मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज के दौर की लड़कियां जेब से ज़्यादा शक्ल सूरत और पहनावे पर ध्यान देती हैं। मेरी शक्ल तो अच्छी थी ही, बस थोड़ा सा खुद को तराशना था। फिर मैंने किराए की दुकान से 2-4 जोड़ी कपड़े उधार लिए और एक सूट वूट बनवा लिया, जिनको पहनकर मैं और भी ज़्यादा हसीन और अमीर दिखने लगा था। लोग मुझे देखकर समझते थे कि मैं किसी अमीर बाप की इकलौती औलाद हूँ और मैं ऐसी ही हरकत यूनिवर्सिटी में जाकर करता। काफ़ी टाइम तक मैंने ऐसा ही किया, लेकिन कोई काम नहीं बन सका। किसी लड़की ने मुझे भाव तक नहीं दिया, उल्टा मैं कर्जे में डूब गया। मैंने मम्मी को कहा कि कर्जा उतार दो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब ऐसे में कुछ नहीं कर सकता था।
तो मुझे खुद ही छोटा मोटा काम करना था ताकि मैं अपना कर्जा उतार सकूं, क्योंकि अगर मैंने कर्जा ना उतारा तो कर्जा लेने वाले मेरा हाल बुरा कर देते। अमीर लड़की के चक्कर में खुद भी मैं सड़क पर आ जाता। फैशन तो दूर की बात है, अगर मैं काम नहीं करता तो मेरे जिस्म पर कपड़े भी नहीं रहते। इसीलिए मैं छोटा मोटा काम करने लगा। रोज कुछ न कुछ कमाई हो ही जाती थी और कमाई में खुद पर ही खर्च करता था ताकि मैं एक अमीर आदमी की तरह लग सकूं। कभी ना कभी तो कोई अमीर लड़की से टकरा ही जाऊंगा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब अमीर बनना ही था और सबसे बड़ा मकसद भी किसी अमीर की बेटी से शादी करना ही था। मैं दिन रात इसी ख्वाब में मेहनत करने लगा। दूसरी तरफ मेरी माँ ने देखा कि अब मैं काम करने लगा हूँ, थोड़ा बहुत कमाने लगा हूँ। ठीक है, मैं पैसे घर में नहीं देता, लेकिन कम से कम कमाकर अपने पास ही रखता हूँ। अपने सारे शौक अपनी कमाई से ही पूरे करता हूँ। तो मम्मी ने यही समझा कि मुझ पर शायद उनकी नसीहत का असर होने लगा है और मैंने सच्चाई को अपना लिया है। इसीलिए माँ ने मेरे लिए अपनी बराबर के लोगों में रिश्ता देखना शुरू किया। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मम्मी मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी। मुझे तो उस दिन पता चला जिस दिन लड़की वाले मेरे घर आ रहे थे। मैं सुबह काम पर जा रहा था तो मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा आज काम पर मत जाओ, लड़की वाले आ रहे हैं हमारा घर देखने और तुम्हें देखने। मम्मी की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर लड़की वाले हमारे घर आ ही रहे थे तो इसका मतलब यही था कि मम्मी ने लड़की पसंद कर ली है और अब वो लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा, तुमने लड़की कब और कहाँ देखी? मैंने हैरत से सवाल किया तो मम्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी कि 1 महीने से मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। कोई 5-7 लड़की देख चुकी हूँ। मुझे और सबसे यह लड़की ज़्यादा पसंद आई। इस लड़की के घर वाले भी काफ़ी अच्छे हैं, लड़की पढ़ी लिखी भी है, इसीलिए मैंने इन लोगों को अपने घर बुला लिया है। मम्मी ने मुझे पूरा डिटेल में समझाया। मैंने उनसे पूछा कि क्या लड़की के घर वाले अमीर हैं? मुझे लगता है आपको मेरी बात याद ही नहीं होगी। आपने रिश्ता ढूंढते वक्त मेरी बात को ध्यान में रखा होगा या नहीं? लेकिन मम्मी ने मुझे फिर से बहुत डांटा और समझाया और बहुत खूब बातें सुनाई। इससे पहले कि मैं मम्मी की कोई बात का जवाब देता, मैं उन्हें कुछ समझाता, उसी वक्त लड़की वाले घर आ गए। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर अपनी माँ को गुस्सा दिखाया, पर गुस्से का कोई असर उन पर नहीं हुआ। उन लोगों को हमारा घर बार बहुत अच्छा लगा। वो लोग वापस जाते वक्त हाँ कहकर चले गए। उन्होंने हमारा घर और मैं दोनों बहुत पसंद आए। मेरी माँ खुशी से नाच रही थी, लेकिन मुझे रिश्ता होने की खुशी सिर्फ तब होती जब लड़की किसी अमीर घर से होती और उससे मेरी शादी हो जाती। दरअसल मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसे के आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ अपने ऐशो आराम के बारे में ही सोच रहा था। इंसानियत और लोगों के दिल में मेरे सामने बिल्कुल बेकार हो चुके थे। मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेरी माँ भी लालच में अंधी नहीं हुई थी। इंसानियत और इंसान के किरदार को पैसे से ज़्यादा महत्व देती थी। इसीलिए उसके लिए मेरा इनकार करने पर भी माँ पर कोई असर नहीं हुआ और मेरी मंगनी करा दी गई और उसी दिन शादी की तारीख भी तय कर दी गई। मुझे शादी का जरा भी खुशी नहीं थी। मैं बस ये रिश्ता ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मेरी 1000 कोशिशों के बाद भी रिश्ता ख़त्म ना हुआ। शादी की तारीख 3 महीने बाद की थी। मैंने उन 3 महीनों के वक्त में हर वक्त कोशिश की कि यह रिश्ता ख़त्म हो, लेकिन लड़की के घर वाले गरीब थे, इसीलिए मुझे रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिलहाल शादी का दिन आ चुका था। मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर ये रिश्ता मेरी माँ ने जो कराया था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। हालांकि मेरी माँ शादी वाले दिन मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं देख रही थी और मैं पूरे टाइम मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। शादी के वक्त यही सोच रहा था
कि कैसे भी मैं अपनी जान बचा लूं। आखिरकार मेरे दिमाग में एक तरीका आया जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बेमन से की हुई शादी और रिश्ते से जान छुड़ाने का तरीका मुझे मिल गया था। बस अब उस पर काम करना था और वो गरीब लड़की जिससे मेरी शादी होने वाली थी मेरी ज़िंदगी में कहीं नहीं रहती थी और मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता था। यानी अमीर लड़की से शादी कर लेता और ऐश की ज़िंदगी बिताता। उससे छुटकारा पाने का तरीका मिलने के बाद काफ़ी सुकून और महसूस करने लगा था। लेकिन मुझे रात होने का इंतज़ार था। मैं भी बेचैनी से वक्त गुजार रहा था और इंतज़ार करने लगा कि कब शादी की रस्में पूरी हों और मैं अपनी पत्नी के कमरे में जाऊं और उससे छुटकारा पाऊं। जब सब लोग सो गए तो मैंने अपने तैयार किए हुए मंसूबे को पूरा करने की ठान ली। लेकिन पता नहीं ना जाने क्यों मुझे डर भी लग रहा था। जाहिर है कि तरीका मैंने सोच लिया था वो इतना खतरनाक था कि अगर कोई सुन लेता तो उसकी रूह कांप जाती। मैं सोच रहा था कि मैं जितनी जल्दी अपनी पत्नी से छुटकारा पा लूं उतना ही अच्छा होगा, लेकिन साथ ही साथ उतना ही मुझे डर भी लग रहा था। सारे कामों से निपटने के बाद जब मैं अपने कमरे में गया, अपनी पत्नी को बेड पर बैठा मेरा इंतजार करते हुए देखा, उसे पकड़कर एकदम मेरे दिल को सुकून सा मिल गया और मैं अपनी योजना के बारे में भूल गया कि कौन ऐसा जालिम पति होगा खूबसूरत लड़की के पास जाकर इस मौके को गंवाना चाहेगा, वो भी तब जब लड़का पूरा हक रखता हो। अपनी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया और साथ ही साथ कुछ अरसे के लिए सब कुछ भूलकर अपनी पत्नी की तरफ आगे बढ़ गया। शादी तो हो ही गई थी, अब लड़की अमीर हो या गरीब उससे क्या फ़र्क पड़ता। मैं इसमें क्या कर सकता था, लेकिन पत्नी बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर मैं उसकी तरफ खिंचा चला गया और हम दोनों ने कुछ दिन बहुत खुशी से बिताए। मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत खुश थी। मैं भी शादी की खुशी में भूल ही गया था कि मैंने एक योजना तैयार कर रखी थी। अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के पूरे 1 महीने बाद एक दिन मेरी पत्नी ने अपने मायके जाने की बात कही। मैंने उसे खुशी खुशी जाने दिया। उस दिन जाते वक्त उसने मुझसे कहा कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बस दुआ कीजिए। मैंने उससे कहा कि जल्दी बताओ क्या बात है, तो वह बोली कल आकर बताऊंगी। मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया और उसे मायके छोड़ आया, यह कहकर कि शाम को आते वक्त वापस ले जाऊंगा। वापस आया तो मुझे बहुत दिनों के बाद अपनी योजना की याद आई, तो फिर मैंने अपना सिर पीटा और उस पर काम क्यों नहीं किया यह सोचने लगा। लेकिन अब और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि अब हर हाल में इससे छुटकारा पाऊंगा। मैं उस वक्त यह भूल गया कि मेरी पत्नी दरअसल मेरे लिए नसीबों वाली साबित हुई है और मेरे साथ ही कुछ सरप्राइज़ देने की बात भी कह रही थी। मैंने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने पत्नी को शाम को अपने भाई के साथ वापस आने को कहा। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा क्योंकि आज से पहले उसे इतनी खुश कभी नहीं देखा था। लेकिन मुझ पर उस दिन कुछ असर न हुआ और मैंने अपनी योजना पूरी करने की ठान ली थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब मैंने खामोशी से उस पर काम करना शुरू किया। रात के 3 बजे मैं अपनी छत पर गया और अजीब तरीके से आवाज़ निकाली तो मेरी पत्नी उस वक्त गहरी नींद में थी, लेकिन वो आवाज़ सुनकर हड़बड़ा से जग गई और इधर उधर देखा, तब मैं उसे कहीं नज़र नहीं आया तो वो फ़ौरन ही छत पर आ गई। मैं उस टाइम दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही वह छत पर चढ़ी मैंने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसे बहुत मारा। मैंने उसे इतना मारा कि वो बेचारी मर ही गई, उसकी जान जा चुकी थी। मैंने उसे लिटाया और छत पर बने स्टोर रूम में छुपा दिया जहाँ कोई नहीं जाना चाहता था। अपना काम पूरा करके मैं नीचे आया और सोचने लगा सुबह क्या करना है। मैं बहुत खुश था कि मैंने इस गरीब लड़की से छुटकारा पा लिया है। अब मैं आराम से एक अमीर लड़की से शादी करूँगा। सुबह होते ही मैंने शोर मचाया कि मेरी पत्नी भाग गई। उसका कहीं चक्कर चल रहा था, उसी के साथ भाग गई है।
यह बात पूरे मोहल्ले में और सारे रिश्तेदारों में और पत्नी के घर वालों तक पहुंच चुकी थी। मैं बहुत उदास होने का नाटक भी कर रहा था। हाय मेरी पत्नी भाग गई, क्या कमी थी मुझ में। सब लोग मेरी पत्नी को बहुत बुरा भला कहने लगे थे। उसके मायके वाले भी शर्म से सिर झुकाए खड़े हुए थे और उसे भला बुरा कह रहे थे कि कैसी लड़की है, भाग गई। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि चलो जैसी योजना बनाई थी वैसे ही सब काम पूरा हुआ। अब मैं सारा ड्रामा करके थक चुका था तो अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन आया। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं था, लेकिन जब बार बार फ़ोन बज रहा था तो मैंने सोचा कि चलो उठा ही लेता हूँ। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से आदमी बोल रहा था, जिसने मेरी पत्नी का नाम लिया और कहा कि आपकी पत्नी की 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, लॉटरी कोड लाकर अपने पैसे ले जाएं। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने जल्दी से पत्नी के मायके वालों से बात की तो पता चला उसने 1 साल पहले एक लॉटरी डाली थी। उसका लॉटरी कोड उसके गले में बंधे ताबीज़ में था। यह सुनकर मैंने फ़ौरन मोबाइल फेंका और छत पर स्टोर रूम में गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और वापस अपने कमरे में आ गया। लंबी सांस ली। मैंने इधर उधर डर कर देखा, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। मेरा पूरा बदन पसीने से नहा रहा था। स्टोर रूम का मंजर मेरी आंखों में जा ही नहीं रहा था। मेरा दिमाग फौरन खराब हो गया। लॉटरी को भूलकर एक और मुसीबत मुझे अपनी तरफ आती हुई नजर आ रही थी। यह सोचकर मैंने एक बैग उठाया, उसमें कुछ कपड़े लेकर भागने की सोची। फिर मैंने सोचा, किसी ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सुबह ही तो मेरी पत्नी भागी है और अब कुछ घंटे के बाद ही मैं भी जा रहा हूँ, तो सब मुझ पर ही शक करने लगेंगे। यह सोचकर मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गया कि अब मैं क्या करूं। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। मेरा यहाँ रहना मुसीबत को दावत देना था। मेरे आगे कुआं और पीछे खाई थी। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। पहली बार मुझे अपने लालच पर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ क्या किया। मैंने सोचा दिन में निकलूंगा तो सब मुझ पर ही शक करेंगे। तब मैंने सोचा कि रात का इंतज़ार करता हूँ, वही सही मौका होगा यहाँ से भागने का। यह सोचकर ही मैंने अपना बैग पैक करके साइड में रख दिया था। अब मैं अपने कमरे से बाहर निकल कर आया। मैंने थोड़ी देर रोने का नाटक किया। अब मुझे यह ड्रामा करते वक्त डर लग रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझसे पूछ ही ले या मुझ पर शक कर रहा हो। मैंने बहुत मुश्किल से पूरा दिन घर में बिताया। रात होते ही मैं कमरे में गया और 12 बजने का इंतज़ार करने लगा। तभी मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मैंने उन्हें अचानक देखकर पूछा कि क्या हुआ माँ, सोई नहीं? मेरी माँ मुझे शक की नज़रों से देख रही थी। वो मेरे पास बैठी और उन्होंने कहा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तू बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। सब ठीक तो है ना? मम्मी के इन शब्दों से मैं घबरा गया। मैंने अपनी हरकत बताने की सोची, लेकिन फिर डर गया और मैंने उनसे कहा कि जिसकी पत्नी भाग जाए वो परेशान नहीं होगा तो क्या खुश होगा। लेकिन मम्मी पर मेरी किसी भी बात का कोई असर न हुआ। तभी मम्मी ने मुझसे पूछा कि सच सच बता दे, क्या किया तूने मेरी बहू के साथ? कहाँ गई तेरी पत्नी? इसके साथ ही मम्मी के इन सवालों से मुझे बहुत डर लगा और मेरी बोलती ही बंद हो गई। तो मैंने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ भी नहीं। मैं समझ गया था कि मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया है। अब यहाँ से फरार होने का कोई रास्ता नहीं है और अब वो सारा सच जानकर ही रहेगी। फिर मैंने डरते हुए अपनी माँ को सारा सच बताया। मेरी माँ सारा सच सुनकर बहुत रोई। थोड़ी देर तक उनसे कुछ भी नहीं बोला। मैं बार बार एक ही सवाल मुझसे पूछ रही थी कि जो तुमने कहा क्या वह सच है? मम्मी हाय तौबा करे जा रही थी। वो सब देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। मेरी माँ ने मुझसे कहा, मुझे लगता है तेरी पत्नी कोई जादूगरनी है या कोई बुरा साया है। मम्मी ने ये कहा
तो मैंने डर के मारे इधर उधर नजरें फेर ली। फिर मैंने माँ को बताया कि मैं यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ ने मुझे बहुत रोका कि मत जाओ, उल्टा मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाएगी। लेकिन मैंने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और बैग उठाकर घर से बाहर निकल गया। अभी मैं निकलने ही वाला था कि मेरे नंबर पर मेरे ससुराल से कॉल आई। जब मैंने फ़ोन उठाया, जो उन्होंने मुझसे कहा उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने फ़ौरन ही वहाँ से भागना चाहा, लेकिन तभी घर के बाहर बहुत सी आवाज़ें आने लगी और कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने घर वालों से कहा कि दरवाज़ा मत खोलो, लेकिन आने वाले दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुके थे और साथ ही पुलिस को साथ में लेकर आए थे। मेरे हाथ से बैग छूट गया और मैं वहीं सब देखकर सदमे से ज़मीन पर बैठ गया। दरवाजे पर मेरे ससुराल वाले और पुलिस मौजूद थी। मेरी सास ने खामोशी से मुझे देखा और जैसे ही थोड़ा आगे होकर साइड में हुई, उनके पीछे मेरी पत्नी खड़ी थी, जिसे देखकर मेरी और मेरी माँ की चीख निकल गई। उसी समय मुझे मेरी माँ की वह बात याद आई कि तेरी पत्नी शायद कोई जादूगरनी है। यह सोचकर ही मैं कांप गया था कि मेरी सास के पीछे जो लड़की खड़ी है वो मेरी पत्नी है। और मेरे ससुर ने जो बात कॉल पर कही, उसने यह कहा था कि तुम्हारी भागी हुई बीवी हम लेकर आ रहे हैं। मेरी पत्नी सही सलामत उनके सामने खड़ी थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने उसे बहुत मारा था, जिससे उसकी सांस रुक गई थी और वो वहीं मर गई थी। ये सब सोचकर ही मेरा दिमाग घूमने लगा। आखिर ये सब क्या हुआ मेरे साथ? ससुराल वाले कैसे आए? उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी भागी हुई पत्नी को हम वापस लेकर आए हैं और उन्होंने कहा कि बेटा हमें माफ़ कर देना कि हमारी बेटी ने ऐसी हरकत करी, लेकिन अगर अब यह ऐसा कुछ करे तो इसे जिंदा जमीन में गाड़ देना। मेरे ससुर ने मेरी पत्नी का हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा, शर्मिंदा होकर, और मैं यह सोच कर रहा था कि वो लोग उसे कत्ल के केस में गिरफ्तार करवाने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग मेरी पत्नी को मेरे पास छोड़कर पुलिस को लेकर वापस चले गए, लेकिन मेरी पत्नी के सवाल अभी भी बाकी हैं। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा जो खामोशी से अंदर चली गई। मैंने मम्मी के चेहरे को हैरत के साथ देखा। वो भी बहुत परेशान हो चुकी थी, डरी हुई थी, और वो भी मेरे साथ अंदर चली गई जहाँ मेरी पत्नी बैठी थी। जब हम लोग अंदर पहुँचे, खुद बात करना शुरू की और कहा, आप लोग हैरत में होंगे कि एक मरी हुई लड़की जिंदा कैसे हो गई। यकीनन आप लोग मेरे ऊपर चुड़ैल होने का शक कर रहे होंगे। मेरी पत्नी खास तौर से मुझसे कह रही थी, लेकिन उसके बोलने के तरीके से कोई शक्ति नहीं थी जो मम्मी उस पर चुड़ैल होने का शक कर रही थी। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं आपको बताती हूँ आखिर हुआ क्या था। शादी से पहले जब मेरी मम्मी ने मेरे सामने यह रिश्ता रखा था तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि एक तो आप गरीब थे और ऊपर से मुझे यह गुमान था कि आप बदसूरत भी होंगे। मैं एक खूबसूरत पति चाहती थी। मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने बहुत मना किया अपने घर वालों से, लेकिन कोई भी नहीं माना। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मुझे मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत पति मिला है। और जब मैंने अपने आप को आपके साथ देखा तो हम दोनों साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे हमने साथ में समय बिताया तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आप गरीबी की ज़िंदगी से बहुत परेशान हैं। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा करूं। उन्हीं दिनों मेरी एक बहन ने मुझे एक लॉटरी के बारे में बताया। मैंने अपने जमा किए हुए पैसों से लॉटरी डाली और सोचा इनाम निकलेगा तो मैं आपको एक अच्छा सा तोहफा दूंगी। मैंने अपने मायके वालों को समझा दिया था, अगर कभी आपके सामने यह बात आए तो कह देना कि लॉटरी मैंने शादी से पहले डाली थी, क्योंकि मैं यह नहीं चाहती थी कि आप यह समझें कि मैंने आपके गरीबी देखकर लॉटरी डाली है। मुझे लगा कि शायद आपको बुरा लग जाएगा। घर से जब मैं उस दिन मायके जा रही थी तो बहन ने बताया था कि तुम्हारी लॉटरी निकल आई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं मायके गई तो सोचा कि खुद ही लॉटरी का
कोड डालकर पैसे निकाल लूँगी। लेकिन फिर ख्याल आया कि जब आपको कॉल आएगी तो आप इतना ज़्यादा खुश होंगे, इसीलिए मैंने आपका नंबर वहाँ दिया और आपको फ़ोन करवाया। आपको कॉल करके खुशखबरी दी। मैंने उस दिन आपसे कहा था कि ना वापस आकर सरप्राइज़ दूंगी। मेरे पास तो लॉटरी वाली खुशखबरी थी और दूसरी ये कि मैं माँ बनने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही आपने मुझे कत्ल करना चाहा। मैंने जब आपको जानवर की तरह मुझे मारते हुए देखा तो मैंने सांस रोककर ड्रामा कर लिया। मैं मर चुकी हूँ ताकि मेरी जान बच जाए और आप मुझे मुर्दा समझकर फेंक दें और चले जाएं। जब आप चले जाएंगे तो मैं उठकर अपने रास्ते चली जाऊंगी। जब आप मुझे मरा हुआ समझकर चले गए तो मैं उठी और अपने जख्मों को देखकर घर से निकली और अपने पापा को कॉल किया। वो मुझे लेने के लिए आए। मैं उनके साथ अपने मायके चली गई। वहाँ मैंने अपनी मरहम पट्टी करवाई। मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि आप पर केस करवाना चाहिए, लेकिन उससे पहले वह ऐसा करते मैंने उन्हें बताया कि मेरे होने वाले बच्चे के बाप हो। मैंने उनसे कहा कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। फिर मैंने एक योजना बनाई। मैंने कैसे अपने आप को पुलिस के हवाले किया और पुलिस के साथ मिलकर ये सब नाटक किया। कहानी ख़त्म करके मेरे घर वालों को बहुत हैरत हो रही थी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये औरत वापस कैसे आ सकती है मुझ जैसे जानवर के पास। फिर मुझे समझ में आया कि मैं अपना भरोसा खो चुका हूँ। वो सब हमारे होने वाले बच्चे की वजह से वापस आई थी और यह अजूबा ही था कि मैंने उसे इस कदर मारा था जिसके बाद भी बच्चा सही सलामत था। यह सब सोचकर ही मैं अपनी पत्नी के पैरों में गिर पड़ा और उसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगने लगा।